जो ISPR के हमारे जो साथी हैं तो वो भी यही चाहते हैं। अब तो एक सहाफ़ी दोस्त हैं जो ISPR की बीट करते हैं, उन्होंने तो वो शायद इतने एक्साइटेड हो गए थे। अस्सलाम वालेकुम मतीउल्लाह जान MJ TV। किसी भी मुल्क में जो रिटायर्ड फ़ौजी हजरात होते हैं जिन्होंने अपनी मुल्क और कौम की खातर जंगें लड़ी होती हैं और बेतहाशा मेडल्स अपने सीनों पे लगाए होते हैं, वो जब रिटायर्ड फ़ौजी हजरात जब कोई कौमी दिन आता है तो वो मेडल्स लगा के सड़कों पे निकलते हैं, मार्च होती है और पूरी कौम उनको सलाम करती है, सल्यूट करती है, क्योंकि इन रिटायर्ड फ़ौजियों ने ही उनकी कौम के तहफ़्फ़ुज़ की जो है यकीनी बनाया होता है अपनी जानों पर खेल कर। तो पाकिस्तान के अंदर भी एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की एक तंजीम है, एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, और शायद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अब ये रिटायर्ड एक्स सर्विसमैन जो लोग हैं ये किसी कौमी दिन के ऊपर नहीं, ये किसी दफ़ा पाकिस्तान यौम दफ़ा के लिए नहीं या 23 मार्च के लिए नहीं, बल्कि एक सियासी जमात के लिए सड़कों पे निकले हैं। और आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बाकायदा एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से, यानी एक फ़ोरम जो कि कौमी हीरोज़ का एक फ़ोरम था, जो असूली तौर पे पूरी कौम जो है इस फ़ोरम का एहतराम करती है। आज उस फ़ोरम को इस्तेमाल करके उसको एक सियासी फ़ोरम बना के कौम को भी तकसीम किया गया और जो एक्स सर्विसमैन हैं उनको भी तकसीम किया गया। जनरल रिटायर्ड अली कुली खान पाक फ़ौज के जाने पहचाने नाम और ऐसे दूसरे सीनियर अफसरान ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मुतालबात भी रखे। अब इन मुतालबात की तरफ आने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी जो कि रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान का ये फ़ोरम है, ये एक तसलसल के साथ जो इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ है उनको भरपूर अंदाज से ये सपोर्ट कर रहा है। मैं नहीं जानता कि तमाम के तमाम लोग कर रहे हैं या कोई इनमें फैक्शन है या क्या है, मगर आज जितने लोग आए हुए थे उससे यही लग रहा था कि ये एक शायद एक फैक्शन है या एक धड़ा है जो कि यहाँ पे आए हैं, मगर उनके ओहदेदार हैं, उनके उस फोरम के इलेक्टेड ओहदेदार भी बीच में शामिल थे। तो एक तसलसल के साथ तहरीक इंसाफ के बयानिए को प्रमोट किया जा रहा है और ये वो बयानिया है जो बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट के जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं, जो सर्विंग फ़ौजी हुकाम हैं, उनके बयानिए से मुख्तलिफ है, क्योंकि उनकी तरफ से ISPR की तरफ से बरमला कहा गया कि वो न्यूट्रल हैं और वो किसी सियासी जमात के साथ नहीं है, वो गैर जानिबदार हैं। एक्स सर्विसमैन फ़ोरम जो है वो न्यूट्रल पोजीशन नहीं ले रहा और खुल्लम खुला जो पाकिस्तान की दूसरी सियासी जमातें हैं और ख़ास तौर पे जो मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद है वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में उनकी भरपूर अंदाज से मुखालफत कर रहा है, बल्कि एहतजाज में भी तहरीक इंसाफ के वो शरीक हो रहे हैं। अब ये उनका बुनियादी तौर पर एक हक है कि कोई भी रिटायर्ड फ़ौजी अफसर जो है कम से कम रिटायर्ड वो किसी भी सियासी जमात को ज्वाइन कर सकता है या किसी भी कोई भी सियासी नज़रियात रख सकता है या किसी सियासी एहतजाज में हिस्सा ले सकता है, मगर ये सब कुछ एक इनफरादी तौर पे लेने का हक तो है। मगर सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या एक एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो फोरम है क्या उसको बतौर फोरम किसी सियासी जमात के साथ जाना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो जो मुआशरे के अंदर रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान की जो एक इज़्ज़त और एहतराम है, क्या वो उस इज़्ज़त और एहतराम में तकसीम नहीं आएगी? क्योंकि ज़ाहिर बात है इस मुआशरे के अंदर सिर्फ तहरीक इंसाफ के कारकुन तो नहीं रहते, इसमें मुस्लिम लीग नून के भी लोग हैं, वो भी पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, जमीयत उलमा इस्लाम के लोग हैं, और जब उनको ये तासुर मिलेगा कि ये पूरे का पूरा फोरम जो है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी रिटायर्ड फ़ौजियों का फोरम जो है बतौर एक फ़ोरम किसी सियासी जमात के साथ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर उसका नुकसान जो है वो तमाम रिटायर्ड फ़ौजियों को होगा। और वैसे भी ये तमाम के तमाम रिटायर्ड फ़ौजी तहरीक इंसाफ के तो हैं नहीं, ये तो नून लीग में भी हैं, पीपल्स पार्टी में भी है, जमीयत उलमा इस्लाम में भी होंगे, जमात इस्लामी में भी होंगे। तो इस फोरम का नाम जो इस्तेमाल किया जा रहा है ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है और इस हद तक जो मौक़िफ़ है बहुत से लोगों का कि इसको बतौर फोरम नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, मेरे ख्याल में वो मौक़िफ़ इतना गलत भी नहीं है। अब दूसरी बात, जो इस्टेब्लिशमेंट जिसको हम कहते हैं वो भरपूर अंदाज से इस फोरम के जो मौक़िफ़ है उससे इख्तलाफ करती हैं, क्योंकि ये फोरम जो है बार बार
लाशऊरी तौर पे या जानते बूझते हुए दबाव बढ़ा रहा है, वैसा ही जैसा कि इमरान खान साहब दबाव बढ़ा रहे हैं किस पर, इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। इस्टेब्लिशमेंट को न्यूट्रल नहीं रहना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को माजी की तरह सियासत में मुलव्वस होना चाहिए, अदलिया पे दबाव डालना चाहिए और हुकूमत के ऊपर दबाव डालना चाहिए, सियासी इंजीनियरिंग करनी चाहिए और जो मौजूदा हुकूमत है शहबाज शरीफ की, इसको दोबारा गिरा देना चाहिए और बकौल इमरान खान अपनी गलती दुरुस्त करनी चाहिए। अब बकौल इन रिटायर्ड फौजियों के फोरम के कि भाई ये जो कुछ भी हो रहा है इसको ख़त्म किया जाना चाहिए। कैसे ख़त्म किया जाना चाहिए, ये रिटायर्ड फौजियों की तरफ से इसका कोई वाज़े सलूशन नहीं दिया जा रहा। तो ये एक किस्म का इख्तलाफ है जो सर्विंग फौजी क़यादत है, अस्करी क़यादत, और जो रिटायर्ड अस्करी क़यादत है उनके अंदर, क्योंकि जो अस्करी क़यादत, सर्विंग अस्करी क़यादत है, वो कहती है कि हम न्यूट्रल है और हमारा कोई काम नहीं, कह रही है, हमें यकीन करने के अलावा और हमारे पास शायद कोई चारा नहीं है, तो वो कहते हैं वो न्यूट्रल हैं और रिटायर्ड फौजी कहते हैं नहीं, न्यूट्रल नहीं होना चाहिए। जो सबसे बड़ा ख़दशा है जो सर्विंग फौजी क़यादत को इस फोरम की सियासत से, वो ये है कि इस फोरम की जो सियासी जरासीम है, वो जो फ़ौज के अंदर जो काडर है, जो यंग ऑफिसर्स का काडर है, जो फ़ौज के अंदर की क़यादत है, वो जरासीम उन तक भी पहुँच सकते हैं और उनको भी जो है उनके अंदर भी वो सियासी जज्बात उभार सकते हैं। तो ये सियासी जज्बात बाय द वे ये रिटायर्ड फौजी अफसरान की तरफ से तो नहीं उभारे जाएंगे, मगर ये जरासीम जो हैं ये ख़ुद मौजूदा फौजी क़यादत ने अपने इदारे के अंदर 3-4 साल पहले ही बो दिए थे। तो अब ये कहना कि इनकी वजह से इदारे के अंदर सियासी जरासीम आएंगे, ये भी कोई 100% दुरुस्त बात नहीं है। तो ये अब अस्करी क़यादत को जो कुछ भी खदशात हैं अपने इस्टेब्लिशमेंट के अंदर सियासी जरासीम के पैदा होने के, वो खदशात जो हैं उस हद तक तो दुरुस्त नहीं है कि ये एक्स सर्विसमैन की वजह से होंगे। ये उनको अपनी माजी की गलतियों का इदराक मेरे ख्याल में अब हो भी रहा है और होना भी चाहिए, और सिर्फ एक चीज़ की कमी है कि इसका बरमला एतराफ़ भी होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। और जब तक बरमला एतराफ़ नहीं होगा, ये सियासी जरासीम जो हैं इस्टेब्लिशमेंट की जो सर्विंग जो फौजी हुकाम हैं उनके अंदर भी आ सकते हैं। तो ये तो इख्तलाफात हैं अभी इस्टेब्लिशमेंट के और एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के। तो हम बात करते हैं कि अब इन ये जो रिटायर्ड फौजी हजरात हैं जो कि जिनकी उम्रें जो हैं वो 60 साल से या कुछ केसेस में तो शायद रिटायरमेंट अगर लेट हो तो फिर वो 66 साल भी हो सकती है। तो ये जो रिटायर्ड फौजी हजरात हैं ये तकरीबन इनकी उम्रें 60 साल से जो है वो जो जर्नल के रैंक तक पहुँचे हैं या जो ब्रिगेडियर के रैंक तक पहुँचे हैं तो वो 60 से 80 साल तक की हैं, बल्कि 85 साल तक के भी हैं। और हमने देखा कि कुछ इंतहाई बुज़ुर्ग जो फौजी हज़रात थे, एक तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी का पहला जो कोर्स था काकुल एकेडमी का, उस कोर्स के भी एक ब्रिगेडियर साहब थे जिन्होंने सबसे पहले खिताब किया। तो इस उम्र में तो आम तौर पे जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो बच्चे बन जाते हैं। तो इनकी जितनी भी बातें थी वो लग भी ये रहा था कि उनके अंदर काफ़ी मासूमियत थी, और वो मासूमियत जो अगर हम कहें तो वो सिर्फ इस हद तक थी कि उम्र की वजह से शायद उनके मुतालबात में मासूमियत थी। मगर सच्ची बात यह है कि ये तमाम रिटायर्ड फौजी हजरात इतने मासूम भी नहीं थे। जब ये अपने जोबन पे थे, जवानी में थे, जब मेजर कर्नल ब्रिगेडियर थे और जब वर्दी में थे, तो ये वो सब कुछ करते रहे हैं जिस चीज़ की ये अब मुखालफत कर रहे हैं। वो जब वर्दी में थे तो इन्होंने हर वो काम किया जो फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में इनको कहने के लिए कहा गया, जो जनरल ज़िया-उल हक जैसे फ़ौजी आमिर के दौर में इनको करने के लिए कहा गया, जो जनरल मुशर्रफ जैसे फ़ौजी आमिर के दौर में इनको करने के लिए कहा गया। और आज अजीब सा लगता है कि यही रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान या रिटायर्ड जर्नल जो हैं ये बात कर रहे हैं, अदलिया से अपीलें कर रहे हैं और आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे हैं, और बल्कि फ़ौज से भी मुतालबात कर रहे हैं। किस बात के कि जनाब मुल्क में अमन व अमान होना चाहिए और ये जो अमरीकी साजिश है इस साजिश की तहकीकात होनी चाहिए। हुकूमत इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश हुई। सच्ची बात यह है कि ये तमाम रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जो हैं फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में या ज़िया-उल हक के दौर में या मुशर्रफ के दौर में, ये खुद
उन साजिशों का हिस्सा रहे हैं जिन साजिशों के नतीजे में कभी बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत गिराई गई, कभी नवाज शरीफ की हुकूमत गिराई गई, फिर बेनज़ीर की लाई गई, फिर नवाज शरीफ की लाई गई, और आज यही रिटायर्ड अफसरान जो 1990 के अशरे में हुकूमतें गिराने और बनाने में लगे हुए थे, आज ये गिला कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं कि अमेरिका ने साजिश की है। और अमेरिका ने जब जनरल ज़िया-उल हक के ज़रिए भुट्टो को फांसी दिलवाई थी तो वो तो अमेरिका की साजिश नहीं थी। जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म, पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान कत्ल हुए तो वो तो अमेरिका की साजिश नहीं थी। जब जनरल मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा तो वो तो अमेरिका की साजिश नहीं थी। यही बहुत सारे रिटायर्ड जनरल जो थे ये आगे आगे होके इन वज़राए आज़मों की हुकूमतों को गिराते थे, सियासतदानों को उठाते थे, पार्टियां तोड़ते थे, बनाते थे, और आज ये आके बात कर रहे हैं कि जनाब अमेरिकी साजिश से एक हुकूमत गिराई गई है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूँकि इनमें से बेशतर रिटायर्ड जनरल और फौजी अफसरान जो हैं ये जब ये वर्दी में थे तो ये पीपल्स पार्टी, कभी पीपल्स पार्टी की हुकूमत को गिराते थे, कभी नून लीग की हुकूमत को गिराते थे, फिर पीपल्स पार्टी, फिर नून लीग की गिराते थे। तो इनकी जो जवानी की नफरत है, जो वर्दी में ये अफसरान थे जो इन दो बड़ी जमातों की हुकूमतें गिराते और बनाते रहे हैं, वो नफरत अभी भी जारी है। और अब ये रिटायर्ड होके अब ये तो नहीं कह सकते ना कि इनमें से कुछ पीपल पार्टी में चले जाएंगे और कुछ नून लीग में। जाहिर बात है कि इनको एक तीसरी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन मिल गई, और वो ऑप्शन थी इमरान खान की शक्ल में। तो जिनकी हुकूमतें ये रिटायर्ड फौजी हुकाम अफसरान गिराते रहे हैं, उनकी पार्टियों के खिलाफ अब ये एक ऐसे सियासतदान के कैंप में खड़े हैं, तहरीक इंसाफ के कैंप में खड़े हैं कि जिसकी हुकूमत को गिराने का इन रिटायर्ड अफसरान को मौका नहीं मिला। तो इसलिए आज ये पीटीआई के साथ हैं, और बहुत से लोग हैं पीटीआई के कैंप में, क्योंकि ये समझते हैं क्योंकि अगर वो अब रिटायरमेंट के बाद पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करते हैं या नून लीग को ज्वाइन करते हैं तो फिर उनका ज़मीर उन्हें मलामत करेगा, क्योंकि ये माजी में जो भी करते रहे वो तो ज़मीर की आवाज़ से करते रहे ना, वो आइन के मुताबिक तो नहीं करते रहे। तो फिर वो ज़मीर मलामत करेगा कि यार आज तुम नून लीग में हो और जब तुम वर्दी में थे तो नून लीग के ख़िलाफ़ तुम ये साजिश करते थे, और फिर उनके अपने कोर्समेट और बैचमेट बताएंगे अच्छा उस वक्त तो तुमने मेरे साथ मिलके मियाँ साहब की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ये साजिश की थी, आज तुम नून लीग में शामिल हो गए हो। या फिर कोई पीपल पार्टी ज्वाइन करेगा इनमें से तो कोई दूसरा बैचमेट बोलेगा अच्छा उस वक्त मेरे साथ मिलके तुमने बेनज़ीर हुकूमत के ख़िलाफ़ तो ये काम किया था, आज तुम पीपल पार्टी में शामिल हो गए हो। तो ये मजबूर है कि कहीं अब इन नून लीग या पीपल पार्टी में तो जाने से रहे, तो ये एक ऐसी पार्टी में के साथ खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी हुकूमत गिराने का कम से कम इनको मौका नहीं मिला जब ये सर्विस में थे। तो ये भी एक नफ्सियाती तौर पे मजबूर हैं तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करने के लिए। अब इनके मुतालबात क्या हैं, और इनके मुतालबात भी बड़े ही मैं कहूँगा कि सादा से हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चा हो जाता है ना आदमी, तो उनके सादा से सबसे पहला मुतालबा तो यही है कि जी अमरीकी साजिश जो हुई है उसकी तहकीकात कराई जाए, और फिर एक मुतालबा ये है कि जो 25 मई को पुलिस ने डंडे मारे हैं ना उनकी भी तहकीकात कराई जाए। बहुत जुल्म हुआ है, हम तो इनकलाब लाना चाह रहे थे और हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है, ये मुतालबा भी जायज़ है। ये और बात है कि शायद इनमें से ये लोग तो खुद तो सड़कों में नहीं निकले होंगे, मगर जाहिर बात है इनके बच्चे निकले होंगे, घर वाले निकले होंगे, उनके ऊपर भी तो जुल्म हुआ, तो उसकी तहकीकात का मुतालबा हो रहा है। अब मुतालबा किससे हो रहा है? हुकूमत से हो रहा है, और हुकूमत किसकी है? वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की है। तो उनसे कहा जा रहा है कि राना सनाउल्लाह को बरतरफ कर दें। ये सारा जुल्म राना सनाउल्लाह ने किया है, तो राना सनाउल्लाह को बरतरफ कर देने से ये जो एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के जो मसाइल हैं वो अगर हल होते हैं तो मेरे ख्याल में राना साहब खुद ही इनको सुन के वो कोई फ़ैसला कर लेंगे। मगर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी को और भी बहुत सारी शिकायत हैं, और ख़ास तौर पे वो जो है फ़ौज के साथ जो कुछ मुतालबात उन्होंने रखे हैं, और ये कह रहे हैं कि फ़ौज के गैर जानबदार और गैर सियासी होने के वाज़े मौक़िफ़ के बावजूद सोशल मीडिया इसके बरअक्स खबरों से भरा हुआ है। देखें ना जी, हम तो सोशल मीडिया देखते हैं और वो भी तहरीक इंसाफ वाला सोशल मीडिया, तो उसमें तो कह रहे हैं कि आप गैर जानबदार नहीं हैं। तो फिर मेन स्ट्रीम और सोशल मीडिया पर तबसरे भी हो रहे हैं, और ऐसे में पाक फ़ौज का एक बुरा इमेज पेश किया जा रहा है। ये बुरा इमेज कौन पेश कर रहा है? वही पीटीआई या वही इमरान खान जिनकी पार्टी के लिए ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। और एक ऐसा इदारा जिसकी हमने फ़ख्र और कुर्बानियों के साथ खिदमत की है, बिल्कुल जी खिदमत की है, और यकीनन मुफ्त नहीं की है।
उस तरफ हम नहीं जाते, मगर जो भी खिदमत की है उसका माकूल मुआवजा भी मिला है। इसके बावजूद भी हम ये समझते हैं कि आपको सिर्फ इसलिए नहीं आपकी बातें सुननी चाहिए कि आपने खिदमत की है, आपकी बातें इसलिए सुननी चाहिए कि उनमें कोई दलील होगी, उनमें कोई आपकी ज़िंदगी का तजर्बा होगा, और वो वाला तजर्बा नहीं जो आप सियासी हुकूमतें गिराने और पिछाड़ने में हासिल करते रहे, वो वाला तजर्बा जो आपने तालीम से, तहकीक से हासिल किया, या रिटायरमेंट के बाद कुछ आपको ज़्यादा पढ़ने लिखने का अगर मौका मिला तो वो तजर्बा। तो आपकी बातें और आपके मुतालबात को हमें इसलिए सुनना चाहिए, ना कि सिर्फ उन कुर्बानियों की वजह से कि जिन कुर्बानियों के हवाले से इस कौम ने आपको बहुत इज़्ज़त दी है। और अब ये कौम नहीं चाहती कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी बतौर एक फ़ोरम किसी एक सियासी जमात का दुम छल्ला बन जाए, बल्कि ये कौम चाहती है कि एक्स सर्विसमैन सोसाइटी फ़ोरम जो है वो पूरी कौम के लिए कौमी हीरोज़ का फ़ोरम बने। फिर आगे जाके ये मुतालबा भी किया जा रहा है कि इस बात को यकीनी बनाएं कि मुसल्लह अफवाद के हौसले पस्त ना हो और इनके जो रियलिज़म है, मुल्क के लिए लड़ने की सलाहियत और ऑपरेशनल कारकर्दगी पर मनफी असर ना पड़े। अच्छा जी, बिल्कुल, ये मुसल्लह अफवाद के हौसले इंशाअल्लाह फील्ड मार्शल अयूब खान के आमराना दौर में भी पास नहीं हुए, जनरल ज़िया-उल हक के आमराना दौर में भी नहीं पास हुए, जनरल मुशर्रफ के आमराना दौर में भी नहीं पास हुए। तो अब तो एक सिविलियन हुकूमत है, चलें बज़ाहिर ही सही, लेकिन है अब क्या पास होंगे फ़ौज के हौसले। तो माशाल्लाह आपके हौसले अगर पास नहीं हुए तो अब जो आपकी आइंदा नस्ल है फ़ौज के अंदर, उसके हौसले भी पास नहीं होने वाले। आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम अपने नौजवान फ़ौजी अफसरों पर एतमाद रखें, वो इतनी आसानी से उनके हौसले पास नहीं होते। और आप अगर ये समझते हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने से फ़ौज के हौसले बुलंद होंगे, तो ये बात भी शायद इतनी दुरुस्त नहीं है। फिर यह कि ISPR को फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया मुहिम का तख्लीकी जवाब देना चाहिए। अच्छा, तख्लीकी जवाब वैसा ही होता है जैसा कि आपकी तहरीक इंसाफ दे रही है। और ये जो फ़ौज के ऊपर प्रोपेगेंडा हो रहा है, आपको इतना साफ गो तो होना चाहिए रिटायर्ड जनरल साहिबान को कि वो बरमला एतराफ़ करें कि उसके अंदर PTI के सोशल मीडिया विंग का एक बहुत बड़ा किरदार है जो फ़ौज की क़ियादत को इस वक्त निशाना बना रहा है। तो थोड़ा सा हमें जो है साफ गो भी होना चाहिए। इस उम्र में लोग बच्चे तो बन जाते हैं, लेकिन शायद वो इतने भी बच्चे नहीं बनते। फिर आगे ये भी कहा गया कि छावनियों में चैनल्स पे पाबंदी लगा के मीडिया के खिलाफ जाबराना इक़दाम नहीं होने चाहिए। वाह जी, सुभान अल्लाह, छावनियों में पाबंदियाँ ये बिल्कुल ये तारीख़ में 75 साल तारीख़ में पहली बार लगी हैं। और इसलिए आप जैसे मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड जर्नैल जो हैं, अब उनको पता चल रहा है कि छावनी में पाबंदियाँ भी होती हैं। तो जब आप खुद वर्दी में थे तो आप लोग क्या करते रहे? आप में से बहुत से ऐसे हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौर में खुद अपने हाथों से छावनियों में पाबंदियां लगाते रहे हैं निजी टेलीविज़न चैनल्स पे जनरल मुशर्रफ के दौर में। आज आपको ख्याल आया कि छावनियों में TV चैनल पे पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए। बहरहाल असूली बात तो दुरुस्त है, देर आए दुरुस्त आए। अगर आपको अभी ख्याल आ गया है असूली बात का, तो हम भी आपके साथ हैं। फिर यह कि अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करने वाले साबिक फौजियों को डराना बंद करना चाहिए। अच्छा, डराया जा रहा है आपको साबिक फौजियों को? हमारे ख्याल में तो माशाल्लाह से आपने जितने मेडल अपनी छाती पे लगाए हुए हैं, आप तमाम मुअज़्ज़ज़ रिटायर्ड फौजी अफसरान ने, आपको तो कोई भी नहीं डरा सकता। तो अब आप क्यों डरेंगे? तो ये भी आप शायद मजाक कर रहे हैं, तंज कर रहे हैं कि हमें डराना बंद करें। तो इसलिए मेरे ख्याल में आपको डरना नहीं चाहिए। पूरी कौम जो है आपका एहतराम करते हैं, इज़्ज़त करती है, ना तो आपको डरना चाहिए और ना ही आपके जो तहरीक इंसाफ के लीडरान हैं उनको डरना चाहिए। और फिर कीमतों में इजाफे की वजह से ख़ास तौर पर निचले दर्जों के साबिक फौजियों की पेंशन में इजाफा होना चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त मुतालबा है, मेरे ख्याल में इसका तो कोई भी इख्तलाफ नहीं करेगा। तो फिर अगर ये आपके सारे मुतालबे मान लिए जाएँ फिर तो सारा मसला ही हल हो गया। फिर तो मेरे ख्याल में कोई इशू ही नहीं है। आपको ये तमाम चीज़ों पे तो पहले ही यकीनन हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गौर कर रही है। उन्होंने तो बल्कि कुछ 6% बजट भी बढ़ा दिया है। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक ये जो जूनियर फौजी अफसरान हैं जिनकी आपको बहुत फ़िक्र है, और जब आप वर्दी में थे तो उस वक्त भी आप इनका बहुत ख्याल रखते थे, तो अब भी आपको बहुत फ़िक्र है रिटायरमेंट के बाद। तो उन जूनियर जो फौजी हुकाम हैं, अफसरान हैं या साबिक फ़ौजियों की जो पेंशन है उनमें यकीनी तौर पर इजाफ़ा किया जाएगा। तो हमने तो सुना था कि कुछ पेंशनें रुक भी गई है, शायद पेंशनों को आधा करके
डराया जा रहा है आपको, जाहिर बात है अब अगर पेंशन रुक गई तो फिर इनकलाब कैसे आएगा इमरान खान की क़यादत में। ये भी बहुत एक मैं समझता हूँ अहम मुतालबा है। इसमें जो बड़े अहम नाम हैं माशाल्लाह से, जो सदर हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अली कुली खान खटक, हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, वाइस एडमिरल रिटायर्ड बिलाल अहमद बिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, एयर मार्शल मिर्ज़ा ज़फ़र हुसैन हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री, रिटायर्ड सितारा इसार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिफ यासीन मलक जो साबिक़ सेक्रेटरी दफ़ा हैं। तो काफ़ी सीनियर अहदेदार हैं एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के, और उन्होंने जो है एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो झंडा उठाया हुआ है उसके साथ तहरीक इंसाफ का भी झंडा उठाया हुआ है। वजह सिर्फ यही है कि अपनी जब ये सर्विस में थे तो उन्होंने बड़ी जमातों के ख़िलाफ़ जो कुछ किया, तो ज़ाहिर बात है अब रिटायरमेंट के बाद उन जमातों में से किसी एक के साथ तो नहीं हो सकते ना, ये सिर्फ उसी नई जमात के साथ होंगे कि जिनके ख़िलाफ़ इनको कुछ करने का शायद मौका नहीं मिला। तो शायद अब जो रिटायर्ड लोगों का आइंदा बैच है वो उनमें से शायद कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी में ज़रूर शामिल हो जाएगा। तो इसी वाले से आज हम बात भी करेंगे, और बल्कि मैं इससे पहले ये बता दूं आज एक छोटा सा वाक़या भी हुआ। वो वाक़या ऐसे हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मतीउल्लाह जान MJ TV ने भरपूर लाइव सुनाई, सारी तकरीब लाइव दिखाई, हालांकि किसी TV चैनल ने नहीं दिखाई होगी, MJ TV ने लाइव दिखाई वो सारी तकरीब, वो रिकॉर्ड पे है। और उसके बाद मैंने एक सवाल करने की कोशिश की, तो सवाल अभी किया भी नहीं था कि वो PTI के कुछ कारकुनों ने नारे मारने शुरू कर दिए कि मतीउल्लाह को सवाल नहीं करने देना, गो मतीउल्लाह गो। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ गो हूँ, मैं तो सवाल करने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया हूँ, मैं जर्नलिस्ट हूँ, लेकिन सवाल नहीं करने दिया गया। और जनरल अली कुली खान ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक ही वो ख़त्म कर दी, और तमाम जो ये सीनियर क़यादत थी जो कि हरावल दस्ता था एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का, वो अपनी पोस्टें छोड़ के जो है वो चले गए, और वहाँ पे खाली मोर्चे रह गए। और फिर PTI के कुछ वर्करों ने हल्ला गुल्ला किया, बदतमीज़ी भी की, सहाफ़ियों को साथ भी बदतमीज़ी की। बहरहाल हम उनको सुनते ही रहे, क्या कर सकते थे, क्योंकि जिनसे सवाल करना था वो जवाब दिए बगैर ही चले गए। तो मुझे सिर्फ इस बात का अफसोस हुआ कि इतने बहादुर और जर्री हमारे रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान जिन्होंने पाकिस्तान की खातर दुश्मन का सीना तान के मुकाबला किया, वो एक सवाल भी अगर सुन लेते और उसका तहम्मुल से जवाब भी दे देते तो बहुत अच्छा होता। मगर शायद तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन या तो उनके अपने अहले खाना थे या जो भी, शायद वो भी उनके कंट्रोल में नहीं थे, जिस वजह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है अचानक ही ख़त्म करना पड़ी। तो आज हम बात करेंगे, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एजाज़ सैयद। एजाज़ सैयद, आप भी अगर साथ शामिल हो जाएं और ये बताएं कि आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, पहले तो ये बताएं, मुझे ये महसूस हुआ एजाज़ सैयद कि जब मैंने सवाल किया और मेरे खिलाफ नारेबाजी हो रही थी तो हमारे जो ISPR के कुछ दोस्त थे उन्होंने मेरा भरपूर साथ दिया और मैं उनका बड़ा मशकूर हूँ। लेकिन मैं बाद में बड़ा सोचता रहा कि हमारे जो ISPR के बीट के जो रिपोर्टर्स थे, जो दोस्त थे, मैंने बड़ा उनका शुक्रिया भी अदा किया। मैं थोड़ी सी मैं हैरान भी हो रहा था, कभी इतना भरपूर अंदाज से उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया, लेकिन आज उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया। तो आप ISPR के इन बीट रिपोर्टर्स हमारे दोस्तों की इस गैर मुतवक्का हमायत, अगर मैं कहूँ गलत ना होगा, को कैसे देखते हैं? मतीला, ये जो आज जितना कुछ हुआ है, हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, एक बिटर रियलिटी है कि जो सवालात आपने उठाए या जो सवालात सहाफ़ी करने की कोशिश कर रहे थे, वो ये थे कि ये एक पुराना स्टैंस है जर्नलिस्ट का, और पाकिस्तान में कोई भी जो कानून को मानने वाला आदमी है उसका ये पुराना स्टैंस है कि जो फ़ौज है वो सियासत में हिस्सा ना ले। अब इसे तारीख़ का जबर कहें या कुछ और कहिए कि अब हमारे जो आर्मी है उसने ऐलान किया है, जनरल बाजवा ने, उनके साथियों ने, कि जी देखिए हम जो हैं वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे। अब जो ISPR के हमारे जो साथी हैं तो वो भी यही चाहते हैं कि जो फ़ौज का जो बयानिया, अभी ताज़ा बयानिया है कि आखिरी खबर आने तक के उन्होंने यही कहा है कि वो सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे, न्यूट्रल है। तो वो उस बयानिए को सपोर्ट करें, और इसी वजह से कि जितने भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट
उसमें सबसे बड़ा नाम आपका है। वो जो क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे थे उनको एक्चुअली बगअप कर रहे थे, बल्कि सपोर्ट कर रहे थे, बल्कि जब आपको सवाल नहीं करने दिया तो जर्नैल भाग गए, नारेबाजी भी बड़ी हुई, उन्होंने नारे मारे, तो ये नारेबाजी हुई है। मैं एक जनरली सवाल करना चाहता था जो कर ही नहीं सका, तो और वो इतने खुश थे हमारे जितने भी SPR बीट के रिपोर्टर से, तो यही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना कि ये क्या PTI की नाराज़गी की वजह तो समझ आती है, ये SPR के बीट रिपोर्टरों की खुशी की क्या वजह थी? देखिए, खुशी की वजह ये थी कि मतीउल्लाह आज जो बयानिया आपका है या उन तमाम लोगों का है जो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन की को अहमियत दी जाए, जो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे बिलीव करते हैं, जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, आज इत्तफाक ऐसा है कि हमारी जो मिलिट्री है, फौजी क़यादत है, वो बहुत सारी मजबूरियों की वजह से या जो भी उसकी वजूहात कह लें, उसकी वजह से आज मौक़िफ़ उनका भी वही है। ठीक है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये वजह है। अच्छा, आप ये बताएं कि ये जितने भी रिटायर्ड फौजी हमारे कौमी हीरोज़ थे, ये एक सवाल उठता है कि क्या एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का जो फोरम है, क्या उस फोरम को जो है किसी पार्टी के साथ नत्थी कर देना चाहिए, या जो रिटायर्ड फौजी अफसर हैं वो इंडिविजुअली किसी भी पार्टी के हवाले से बात कर सकते हैं? क्या वो फोरम का इस्तेमाल होना चाहिए या नहीं? आप क्या कहते हैं? मतीउल्लाह, इसमें ना एक बात बड़ी क्लियर होनी, ये जो वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान नाम की जो तंजीम है, ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें जितने भी मुतालबात हैं ये वही मुतालबात हैं जो तहरीक इंसाफ के मुतालबात हैं, जो इमरान खान के मुतालबात हैं। तो ये बात ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि वेटरन्स ऑफ पाकिस्तान की ये जो तंजीम है जिसे अली कुली खान हेड कर रहे हैं, और सारे वेटरन्स जो है वो इस तंजीम के अंडर नहीं है। ठीक है, ये जो VOP है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ज़ैली तंजीम बन चुकी है, ये कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, जैसे BJP की RSS है। तो बहन क्या मैं वो अर्ज कर रहा हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ज़ैली तंजीम बन चुकी है। और ठीक है, अगर उनके सियासी ख्यालात इमरान खान साहब से मिलते हैं या वो समझते हैं इमरान खान साहब ठीक है, तो बिल्कुल उनको राइट है, लेकिन ये इस बात का उन्हें बरमला इजहार करना चाहिए। इसमें एक बड़ा जो मुझे जिस बात पर मैं बड़ा हैरान हुआ, इन्होंने एक मुतालबा किया कि जी पार्लियामेंट को बरतरफ कर दिया जाए, राना सनाउल्लाह को हटा दिया जाए, नए इलेक्शन करवा दिए। ठीक बात है, ये मुतालबा ये दिस इज द पॉइंट कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि जी सियासत की वजह से दाग लग रहा है, कि फौज को दाग लग रहा है, और दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि अगर फौज ने ये कहा कि जी हम सियासत में हिस्सा नहीं लेते, उसी फौज को कह रहे हैं कि नहीं आप पार्लियामेंट गिरा दें। फिर कहते हैं कि जी जनरल बाजवा ने हमसे वादा किया था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। अगर जनरल बाजवा नहीं करवा रहे, अगर वो आइन को मान रहे हैं, तो इस बात पे ये कह रहे हैं कि वो आए और पार्लियामेंट गिरा दें और सारी चीजें गिरा दें। तो ये है कि वो कहते हैं चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। वो बिल्कुल मतलब ये रिटायर हो गए, लेकिन अभी भी वही सोचे इनकी जो जब ये वर्दी में जो करते थे। बिल्कुल, और इसमें ये याद रखिए कि जनरल अली कुली खान जिन्होंने एड्रेस किया है, इनका एक माजी है और इनको एक गुस्सा है मौजूदा जो हुक्मरान खानदान है, शरीफ खानदान। मैं नहीं कह रहा हूँ कि बड़े कोई आइडियल लोग हैं शरीफ फैमिली में, बिल्कुल नहीं। ये याद रखना चाहिए कि 1998 में वो सबसे सीनियर जनरल थे, जनरल अली कुली खान सबसे सीनियर जनरल थे, और वो एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि उनको आर्मी चीफ नवाज शरीफ साहब बनाएंगे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया था। नवाज शरीफ साहब ने उनको नजरअंदाज किया और जनरल मुशर्रफ को आर्मी चीफ सजा भी भुगती, उसकी सजा भी बिल्कुल भुगती। मेरे ख्याल में अली कुली खान साहब के साथ ज्यादती हुई थी, और उनका भी एक पसे मंजर है। मतलब अली कुली खान की फैमिली में ये हुआ है। जनरल हबीबुल्लाह सीनियर मोस्ट थे 1976-77 में, ज़ियाउल हक साहब को चुन लिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, और इनके जो वालिद हैं उनको भी नजरअंदाज किया गया। इसका मतलब है ये तो फिर एक गुस्सा है उनको पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो सबसे पहले नवाज शरीफ साहब को गुस्सा है, उनको से सॉरी करना चाहिए। जी नहीं, खैर वो उनका मसला है, लेकिन इनको एक गुस्सा है पीपल्स पार्टी के ऊपर, इनको एक गुस्सा है नून लीग के ऊपर, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने भी इनको, इनके वालिद को आर्मी चीफ नहीं बनाया और नून लीग ने इनको आर्मी चीफ नहीं बनाया। और एक और मामला ये है कि जब अक्टूबर, इनके और तो कोई बच्चे नहीं मैं बता रहा हूँ, इनका एक बेटा था फौज में, फिर इन्होंने उस बेटे को पुल कर लिया और ये कहा कि जी फौज इंसाफ नहीं करती, सिस्टम में इंसाफ नहीं है, मतलब इन्होंने टाइम पे पुल कर लिया, इससे पहले कि वो भी ना आर्मी चीफ बन सकता। जी लेकिन एक और वाकया भी बड़ा अहम है जो कि बताना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी है बताना। बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने अपनी किताब में
मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे कोई भी करेक्ट कर सकता है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने अपनी किताब में जन अली कुली खान का जिक्र किया हुआ है कि ये इन्वॉल्व होते थे बहुत सारी चीज़ों में, सियासत में, और जो उस वक्त की उनकी जो गवर्नमेंट थी उसको तंग किया करते थे। अच्छा। नवाज शरीफ साहब के दौर में ये कहा जाता था कि DGMI के तौर पे बेनज़ीर ने DGMI के तौर पे इनका जिक्र किया हुआ है, और नवाज शरीफ साहब ने भी अपने एक दौर में DGMI के हवाले से इनके रोल के ऊपर एतराज़ात किए हुए हैं। ये बातें फिर याद रखने की हैं। फिर 1998 में अक्टूबर 1998 में प्रिसाइसली 6 अक्टूबर 1998, अगर मैं गलत नहीं हो रहा हूँ, 5 या 6 अक्टूबर 1998, जब आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा ले लिया गया था, तो जनरल अली कुली खान को पता था कि उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया जाएगा, तो इन्होंने अली कुली खान ने जनरल जहांगीर करामत को कहा था, इनके साथियों ने कहा था कि आप कू कर लें, आप टेक ओवर कर लेते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनका माजी हमें याद रखना चाहिए, जिनका माजी। और दूसरे साहब हैं जनरल आसिफ यासीन, सेक्रेटरी दिफा भी, जो सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं, और ये कोर कमांडर KP थे साहब का, NWFP। और जब 2 मई 2011 को वाकया हुआ था उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमरीकी ऑपरेशन का, ये कोर कमांडर और बाद में सेक्रेटरी दिफा थे। जब सेक्रेटरी दिफा थे ये, तो इनके दौर में ही एबटाबाद कमीशन ने वो सारी कार्रवाई की थी, तो इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा नहीं दिया था, इन्होंने किसी किस्म का कोई। तो ये वो लोग हैं जो ये लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फौज कहती है कि अगर सियासत में हिस्सा नहीं ले रही तो अच्छी बात है, उसे नहीं लेना चाहिए। अच्छा। लेकिन हमें नजर भी रखनी चाहिए। बात वही है कि ये तमाम लोग वही हैं जो वर्दी में रहते हुए इन्होंने बेनज़ीर गवर्नमेंट या नवाज शरीफ गवर्नमेंट, और 2 दफ़ा ये दोनों हुकूमतें आई, उस दौरान बड़ा फ़ाल किरदार अदा किया, जो वो फ़ाल किरदार था कि जो आजकल के न्यूट्रल बज़ाहिर अदा नहीं करना चाह रहे हैं। तो बहुत शुक्रिया एजाज़ सैयद साहब, आपने आज बड़ी तारीख भी सुनी, और हमने कोशिश की कि आज के जो बुज़ुर्ग रिटायर्ड हमारे कौमी हीरोज़ हैं, और वो जो उनके मुतालबात हैं, उनका असल पस मंज़र क्या है, और उनका सोच क्या है, उनका रवैया क्या है, और क्या इख्तलाफात हैं उनके मौजूदा अस्करी क़यादत के साथ, और किस तरीके से इन इख्तलाफात ने मीडिया को भी काफ़ी हद तक तकसीम कर रखा है, और सियासतदान तो पहले ही माशाल्लाह बड़ी हद तक तकसीम है। मतीउल्लाह जान MJ TV से इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।